जब सनम सब कुछ भूल गई थी तो साथ साथ आहिल जी को भी भूल जाती। उन्हें याद रखने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, उनकी एक एक बात ऐसे याद है मानो आहिल जी ने उस पर कोई जादू कर दिया। सच्ची तो है, एक बार मेरे हुस्न का जादू फेल हो सकता है पर मोहब्बत का नहीं। अब देख ही लीजिए ना, आहिल बाबा का नशा ही कुछ ऐसा है जो आज तक मेरी आंखों से नहीं उतरा, वो सनम की आंखों से खाक उतरेगा। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। यहाँ मेरा रोना बंद नहीं हो रहा, तुम दोनों को अपने रोने की पड़ी हुई है। मैंने कुछ नहीं कहा, इसने कहा हुई छुई मुई। सुना नहीं? उन्हें भगाने से आपकी परेशानी कम नहीं होगी। आ जाए, अगली बार बिना बताए कभी मत आना। मैं तो यहाँ आपसे कॉकटेल पार्टी के बारे में बात करने आया था। इस वक्त मेरा बात करने का कोई दिल नहीं है और ना ही किसी और चीज का। दिल का क्या है नहीं सनम साहिबा, जहां मतलब की बात हो दिल वहीं लग ही जाता है। आप यकीन मारिए, इस पार्टी में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप मेरी परेशानी तब दूर करेंगे ना जब आपको मेरी परेशानी के बारे में पता हो। आपकी परेशानी? आपकी तो सिर्फ एक ही परेशानी है ना, जो आपकी आंखों में कांटा बनकर चुभ रही है। जन्नत, या ज्यादा बेहतर ये होगा अगर हम उसे सनम बुलाएं। आपको कैसे पता? अरे नहीं, कैफ ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो क्या है ना, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, और वैसे भी मैं भोपाल की मेयर हूँ। किसी के बारे में कुछ भी पता लगाने में ना मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। और फिर आप लोगों के साथ तो मेरी रिश्तेदारी होने वाली है, तो आप लोगों के बारे में सब कुछ तो पता लगाना ही था। I mean, सब कुछ। तो आप मेरी परेशानी दूर करने के लिए इस पार्टी में क्या करेंगी? अगर इंसान ही खत्म हो जाए तो सारी परेशानियां, सारी तकलीफें अपने आप दूर हो जाती। जब सनम मर जाएगी तो आहिल की जिंदगी में तो सिर्फ नई सनम ही रह जाएगी ना। लेकिन आप मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगी? आपके लिए नहीं, ये सब कुछ मैं अपने छोटे भाई के लिए करूंगी। वो क्या है ना, इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरे भाई की खुशी आपकी खुशी में ही। नाजिया इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, पर इस गलती में भी इसने एक बहुत अच्छा काम किया है, आपसे दोस्ती करके। अगर हम दोनों दोस्त बन जाएं तो ये दुनिया देखेगी कि हमारी दोस्ती क्या है। जब दो ताकतवर लोग मिलते हैं ना, तो दुनिया उनके कदमों में झुक जाया करती है। आपको मेरी ये दोस्ती कबूल है? कबूल, कबूल। तुमने मेरी दोस्ती नहीं, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। अब मैं अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगी। निशाना तो लगेगा, लेकिन शिकार जन्नत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आहिल होगा। अब जब भी मेरे लिए कुछ करना चाहती हो,
हमेशा कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है, एवरी सिंगल टाइम। उस दिन भी आप मेरे लिए चॉकलेट केक बनाना चाहते एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, लेकिन गलती से आपने एप्पल पाई बना दिया। दैट्स फाइन। जैकेट के साथ क्या हुआ? शायद आपको क्या लगता है मैं खुद परेशान हूँ? शायद ये गलती मैं जानबूझ के नहीं करती। Of course I know that, जन्नत। Of course मुझे पता है कि आप ये गलती जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन एक सच और भी है, इंसान वही काम गलती से करता है जिसमें उसका पूरी तरह से दिल ना हो। मुझे लगा था कि मेरा हाथ थामने के बाद अपनी पिछली यादों का दामन छोड़ देंगे। I really thought that। आप मुझे बताएं, आप मुझसे बात करें प्लीज। क्या अब भी आप अपने गुजरे हुए सायों का पीछा कर रही हैं? क्या अब भी ऐसा कोई है जिसकी याद आपको परेशान कर रहा है? जन्नत, आप बताएं मुझे। जन्नत, हमारा निकाह होने वाला है और हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पे टिकी होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू बी एबल टू ट्रस्ट यू। शायद मैं समझ सकती हूँ, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्नत, ऐसा नहीं है तो कैसा है? I love you, सनम। I love you, सनम। I love you, सनम। जन्नत, खामोशी हर सवाल का जवाब नहीं होती। इनफैक्ट अपने दिल में आप जो कुछ भी रखेंगे वो आपको और चुभता रहेगा। इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आपके दिल में जो कुछ भी है प्लीज मुझे बताएं। शायद कुछ सवालों के जवाब ना ही दिए जाएं तो बेहतर है, लेकिन इसके पहले कि आपका शक बढ़े, मुझे आपको और खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ये सब होगा कैसे? गाने से। गाने से? हाँ, आपको सिर्फ आहिल को गाने के लिए मनाना है। शाद और बाकी सब लोग तो उसके गाने में खो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जन्नत को छोड़कर। उसके दिल में तो हलचल रहेगी। जब मोहब्बत आवाज देगी तो दिल में बेचैनी तो रहेगी, और बस इसी बेचैनी का फायदा उठाकर आप जन्नत को उसके कमरे में भेज दीजिएगा, जहां पर मेरा आदमी पहले से ही जन्नत को मारने के लिए तैयार होगा। और कमरे में आते सही बस उसके बाद मेरा आदमी खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाएगा। अगर किसी को हम पर शक हो गया तो? शक की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग सबके साथ पार्टी में होंगे। सब वहां पर सनम के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में लगे होंगे, इस बात से बेखबर कि सारा प्लान इसी कमरे में बनाया गया है। क्या बात है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सनम को मेरे रास्ते से हटाकर आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं आपकी मदद नहीं, मदद तो मैं अपनी कर रही। अब मैं चलती हूँ। मेरे सौतन की रुखसती का वक्त हो चला है। तैयारी तो करनी होगी ना? बिल्कुल, चल।
आपकी आधी बातें मुझे पहले ही समझ नहीं आती, और आज का प्लान तो मुझे बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ा। आप आहिल को मारना चाहती हैं, तो इतनी बड़ी महफिल में अगर वो सबके सामने अगर वो गाना गाएगा तो आप उसे मारेंगी कैसे? शायद तुम जानते नहीं, मेरा सौतेला भाई दिल जला आशिक है। जब होठों पर मोहब्बत के नगमे होंगे तो मौत और भी हसीन हो जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये इलेक्ट्रिक गिटार देख रहे हो? ये सिर्फ गिटार नहीं बल्कि आहिल की मौत का गिटार है। जब आहिल अपनी धुन में और सब लोग उसकी आवाज में खो जाएंगे, तब मैं एक स्पेशल वोल्टेज स्विच ऑन करूंगी, जिससे इसके कॉर्ड में हाई वोल्टेज आ जाएगा। बस आहिल की मौत हो जाएगी और कोई उसे बचा भी नहीं पाएगा और किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये गिटार तुम्हारी नई सनम ने जो उसे गिफ्ट किया होगा, तो सारा इल्जाम उस पर आएगा। हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। मौत का गिटार। जल्दी चलिए आपा, मैंने आहिल के मौत का गिटार तैयार कर लिया। आप एक बार चलकर देख लीजिए। अब आएगा मजा। मेरे सौतेले भाईजान की पार्टी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब चलिए ना आपा। अच्छा। दहशत का वो काला नाम जो दुनिया से हटाने में हर मुल्क कोशिश कर रहा है। I knew it। शशि कपूर के पीछे कोई बड़ा हाथ है और अब मेरे पास सबूत है कि भोपाल की मेयर साहिबा के एक इंटरनेशनली वांटेड टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात है, और इसी सबूत के साथ मैं शशि कपूर का असली चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगा। वो चेहरा जो मासूमों के खून से रंगा है। क्या वो सब ठीक है? ये तो आपको मेरी जिंदगी में जहर घोलने से पहले सोचना चाहिए था। आपकी वजह से आज मैं अपने शौहर से नजरें नहीं मिला पा रही हूं, समझे आप? आपकी वजह से मेरे हस्बैंड मुझसे यकीन नहीं कर पा रहे। आपकी वजह से मैं अपने ही शौहर के साथ झूठ बोल रही हूं, क्योंकि सच्चाई छुपाना भी झूठ होता है। किसी रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा यकीन का होना जरूरी है, और आज वो यकीन टूट रहा है आपकी वजह से। और वो इंसान जो आप पर खुद से ज्यादा यकीन करता हो, उससे झूठ नहीं बोल सकती।
ताली एक हाथ से नहीं बजती जन्नत। तो मैंने यकीन के साथ कैसे कह सकती हूँ कि शायद तुमसे झूठ नहीं कह रहा या वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। क्या बात है नवाब साहब, आज तक मैंने सिर्फ ये सुना था कि कुछ इंसान होते हैं ऐसे जो अपने मतलब के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं किसी भी हद तक जाकर। लेकिन आज मैंने ऐसा इंसान देख भी लिया। किस कॉन्फिडेंस से आप मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड की बुराई कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? आप कुछ भी कर लीजिए नवाब साहब, मेरे दिल में मेरे शौहर के लिए मोहब्बत कम नहीं हो सकती, क्योंकि वही मेरी जिंदगी की इकलौती सच्चाई और हकीकत है। मैं आपसे पहले भी कहती हूं, मुझे अगर कुछ याद है वो है सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर। मैं खुद से ज्यादा यकीन करती हूँ उन पर और दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ उनसे, जो कि कोई भी कम नहीं कर सकता। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप इंतजार कीजिए सिर्फ आज की पार्टी का, क्योंकि ना सिर्फ आपको बल्कि मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। देख लीजिए। या अल्लाह, जब दिल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग की जीत होती है ना, तो इंसान सब कुछ हार जाता है। इससे पहले कि सनम अपनी जिद में आकर इस पार्टी में उस इंसान से अपनी मोहब्बत का इजहार करे जिससे वो प्यार तक नहीं करती, मुझे ऐसे यकीन दिलाना होगा कि उसके दिल में सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। आहिर जी, इंसान की जिद जिंदगी खराब कर सकती है, और यहां तो आप और मैं दोनों ही जिद्दी हैं। चलिए देखते हैं कि ये आपको बर्बाद करती है या फिर आबाद। आपको अपनी मोहब्बत पर बहुत यकीन है ना? ये यकीन तो आज रात की पार्टी में ही तोड़ दूंगी मैं। आपको बता दूंगी कि सनम को कुछ भी याद नहीं है, ना आपकी मोहब्बत और ना ही आप। वो कुछ भी महसूस नहीं करती। आप सनम को अपनी मोहब्बत याद दिलाना चाहते हैं ना? दिलाइए ना, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप भरी महफिल में अपने दिल की बात जरा गा कर सुनाइए। कौन जाने कि आपके दिल का दर्द आपकी आवाज के जरिए उस तक पहुंचा और उसके दिल में हलचल होने लग जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि धुआं वहां होता है जहां चिंगारी होती है, और सनम के दिल में आपकी मोहब्बत तो अब बुझ चुकी है। अगर ऐसी बात है तो आज रात की पार्टी सनम मेरे पास होगी, ये वादा है मेरा तुमसे। आज सनम आपके पास नहीं बल्कि आपसे बहुत दूर चली जाएगी। पहले आपकी मोहब्बत बेआबरू होकर आपके खूंचे से निकलेगी और फिर बड़ी बेदर्दी से उसकी